गौड़ा बौराम। बिहार विधानसभा चुनाव में यह नाम इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और इसकी वजह है वीआईपी पार्टी और राजद के कैंडिडेट के बीच फ्रेंडली मुकाबला। जी हाँ, मुकेश सहनी का इलाका, जिसे कहा जाता है कि सन ऑफ मल्ला का यह पूरा इलाका है, लेकिन यहाँ इस बार विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प है। 2008 में अस्तित्व में आई ये सीट इस बार बेहद रोमांचक मुकाबले के लिए जानी जा रही है। एक तरफ मुकेश सहनी के भाई संतोष सहनी उम्मीदवार थे, दूसरी तरफ राजद के उम्मीदवार अफजल अली ताल ठोक रहे हैं। हालांकि अफजल अली को आरजेडी की तरफ से बैठने को कहा गया, लेकिन वो बैठने को तैयार नहीं और कहा जा रहा है यहाँ फ्रेंडली मुकाबला होगा। लेकिन यहाँ मुकाबला बेहद दिलचस्प, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल इलाका है। एमवाई समीकरण पर जहां महागठबंधन को उम्मीद है, तो वहीं बीजेपी से सुजीत कुमार सिंह ताल ठोक रहे हैं। किसकी जीत होगी, किसकी हार, हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ की जनता से। तो चलिए चलते हैं गौड़ा बौराम क्षेत्र और जानते हैं वहां की जनता का मूड। गठबंधन में दो लोग फ्रेंडली फाइट खेल रहे हैं। मुकेश सहनी के छोटे भाई यहाँ हैं, तो वहीं अफजल अली भी यहाँ ताल ठोक रहे हैं। दूसरी तरफ सुजीत सिंह जो है बीजेपी की तरफ से हैं। हम बाजार में हैं क्योंकि छठ का बाजार है और इसी बीच हम लोगों से जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर इस बार गौड़ा बौराम में क्या होगा। भाई साहब यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, नहीं यहाँ के नहीं, हम समस्तीपुर जिला के हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है इस बार यहाँ? यहाँ इस बार देखिए लग रहा है कि बीजेपी का नया प्रत्याशी जो आए हैं तो वो थोड़ा सा ध्यान आकर्षित अपनी तरफ कर रहे हैं। लेकिन कभी भी यहाँ पे बीजेपी अपना सीट नहीं जीती है। लेकिन इस बार लग रहा है कि जिस तरह से चर्चा में है, तो हो सकता है कि इस बार बीजेपी सीट निकाल ले। आपको क्या लग रहा है? आप खुद व्यवसायी हैं, दुकानदार हैं, इस बार क्या माहौल है गौड़ा बौराम का? हम तो सर कुछ नहीं बता सकते हैं। यही है सर कि बीजेपी का जो है ना वो जितबे करेगा। ये जो है ना भोट कटवा सब जो है पतंग है, ओबीसी है, वीआईपी, ये सब जीतने वाला जिंदगी में नहीं जीतेगा। तो वो तो दावा कर हम डिप्टी सीएम और हम एक एज लाइक पब्लिक के नाते ये कहते हैं, सरकार किसी का भी हो, ये पुल पर जो मछली का जो दुकान चलता है वो पहले बंद कराओ। सन ऑफ मल्ला तो है। अरे है तो कितना सरकार आता है, गोपाल जी, संसद ठाकुर। लेकिन बाप के बरखी में केस नहीं कटाया, हिंदू कैसे कहलाएगा? हिंदू कहने लायक है? और मुकेश सहनी गया है, कोई सीट नहीं होगा पूरे पर नाव चलेगा। नाव कहाँ चलता है? नदी पे चलेगा, तो रोड पर चलेगा नाव। फिर कोई काम नहीं किया, मंत्री भी थे। अरे गोपाल जी ठाकुर क्या किया? एक बार आता है जाता है, कोई नहीं है यहाँ। समस्या बहुत है, समाधान कुछ नहीं है। तो कौन करेगा? लालू जी। हाँ, माझी नीतीश ढूंढे किनारा, कभी न कभी कहीं न कहीं लालू जी देगा सहारा। देखिए महिलाएं भी हैं, आप रील बना रही हैं, यहीं रहती हैं? नहीं, मैं मार्केट आई। लेकिन क्या लगता है इस इलाके में विकास हुआ कि नहीं हुआ? हमको तो नहीं लगता है जो विकास हुआ है। तो कौन करेगा विकास बिहार में? देखिए नीतीश कुमार है, लालू जी हैं, तेजस्वी हैं, कौन करेगा? कोई करने वाली नहीं है, लालू जी कर सकते हैं शायद। आपके यहाँ से देखिए मुकेश सहनी के भाई खड़े, यहाँ से बीजेपी के सुजीत सिंह खड़े, यहाँ क्या लग रहा है क्या होगा? अब देखिए जीतने के बाद तो कोई दर्शन नहीं देते हैं, अभी तो सब दर्शन देंगे बाद में जो हो। तो देंगे ना, देंगे, लेकिन विश्वास तो नहीं है जो कोई जीते ये यहाँ का विकास होगा। सब चल जाते हैं अपने अपने घर, कभी दर्शन नहीं होता है उनका? नहीं, दर्शन नहीं होता है। तो बोलिएगा कि भाई दर्शन देने आएंगे तब वोट देंगे। हाँ, ये तो जरूर बोलेंगे। आई एक मिनट। देखिए विकास बिल्कुल हुआ है भारत में, मोदी के राज में सब सुखी है, कोई में किंतु परंतु नहीं है। ऊपर से विकास चालू है, हर जगह विकास हुआ है। कोई जो कहते मोदी के राज में सुखी नहीं है, चाहे 10,000 हो, 20,000 जो भी मिला है सरकार को मिला है, बिल्कुल दिया है सबको। अब कोई खा के कहता हमको नहीं मिला है तो गलत है। क्या मोदी के राज में सबको विकास मिला है। आज जो कह रहा हम 10,000 नहीं लिए, सबको मिला है। आज देने वाला 5 कुंटल अनाज बांटने वाला नीतीश कुमार है, आज कहता हमको कुछ नहीं मिला है, जबकि सब बोरा भर के लिया है। अब मोदी जी के सरकार में सब खुश है। आपका रोजी रोजगार चलता है? बिल्कुल चलता है, बिल्कुल चलता है। गौड़ा बौराम का क्या हाल है? गौड़ा बौराम का बीजेपी आएगा, आना है बीजेपी बिल्कुल आना है। आप बाबा कितने चुनाव देख लिया आपने? हम तो बहुत सा चुनाव देख क्या लग रहा है इस बार क्या स्थिति होगी? अब स्थिति तो
रिजल्ट में ही आएगा। नहीं, आपको लेकिन मुद्दा हमारा कुछ भी नहीं है। एक ही मुद्दा है, जब इंडिया में भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर गया, समझे ना, चरम सीमा भ्रष्टाचार पार करे ना। हमारा बेरोजगारी है, ना पलायन है, बेरोजगारी भी नहीं है, पलायन भी नहीं है, महंगाई भी नहीं है तो सिर्फ भ्रष्टाचार जो ऊपर से लेके नीचे तक कुल भ्रष्ट है, समझे ना। और इस बार वोट सोच समझ कर देंगे। हाँ, इस बार वोट सोच समझ के देंगे। कैंडिडेट चाहिए, वो कैंडिडेट वोट ले लेता है, चला जाता है पटना में जाकर के सो जाता है, कभी दर्शन भी नहीं देता है। तो ऐसा कैंडिडेट लेके क्या तो होगा? आपको भरोसा किस पे है? नीतीश जी अलग दावे कर रहे हैं, लालू जी अलग दावे कर रहे हैं, तेजस्वी अलग वहां से दावे कर रहे हैं, नहीं, प्रशांत किशोर भी फैक्टर है यहाँ। हाँ, प्रशांत किशोर भी फैक्टर में है, लेकिन होगा बीजेपी का ही। बीजेपी का ही। हाँ, आपको भरोसा है विकास होगा? काहे वही होगा। विकास हुआ है, लेकिन विकास के अंदर भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर गया है। अगर कोई भी सरकार बने तो पहले भ्रष्टाचार को गौड़ा रोके ना। बराम में क्या होगा ये बता दीजिए। गौड़ा बौराम से यहाँ से बीजेपी जाएगा। बीजेपी आएगा? हाँ, क्यों? आपको क्या लग रहा है क्या होगा गौड़ा बराम में? गोरा बोराम में आरजेडी आएगा। ठीक है ना, बीजेपी आएगा, काम नहीं हुआ। आरजेडी वो कुछ उनको कोई जानता भी नहीं है। किनको? सुजीत सिंह को कोई जानता भी हाँ, नहीं एक है। मिनट रुकिए। सुजीत सिंह को कोई नहीं जानता बीजेपी के। हाँ। कैसे आएंगे? अब कैसे आएंगे सो तो एक मिनट। मोदी हाँ, बोलिए। हम लोग मोदी जी को जानते हैं, सुजीत जी को नहीं जानते हैं। तो हम खुलेआम मोदी जी को वोट देते हैं। हम लोग पैसे का बिकाव नहीं है, मोदी जी के नाम पर वोट देंगे। आपको क्या लगता है क्या होगा गौड़ा बराम में? गौड़ा बराम में विकास होगा। आइए आगे। विकास नहीं हुआ अब तक? मोदी जी बहुत विकास किए हैं। कौन किया विकास? मोदी जी किए हैं, बिल्कुल। यहाँ देखिए, आप मुकेश सैनी के भाई खड़े हैं, अफजल अली खड़े हैं, साथ में फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। हम किसी को नहीं जानते हैं सर, ओनली वन फॉर मोदी। मोदी को जानते हैं? यस, हाँ। हाँ, मोदी जी दिए सब कुछ? बिल्कुल A to Z दिए हैं जो भी। आप अभी बताइए क्या लगता है गौड़ा बराम में क्या होगा विधानसभा चुनाव में इस बार? बीजेपी जीतेगा। क्यों, क्या वजह बता रहे हैं? पब्लिक उसको चाहता है। पब्लिक। और ये मुकेश सैनी के भाई हैं, लालू जी तेजस्वी कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे क्या कुछ पता। तो सोचा होगा आप लोगों ने, वोट डालेंगे बिल्कुल, है ना? हम्म। चलिए, ये तमाम लोग हैं जी। आपको क्या लग रहा है क्या होगा गौड़ा बराम में? पूरा बड़ा जो चल रहा वही होगा। नहीं, कुछ व्यवस्थाएं ठीक हुई कि नहीं हुई? आप लोगों के लिए कुछ हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं विकास हुआ यहाँ। कुछ नहीं विकास हुआ। तो इस बार वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे? डालेंगे, किस पे डाल रहे हैं वोट? जिसपे मन होगा इसी पे देंगे। बताएंगे नहीं? नहीं, लेकिन मुद्दा है कुछ मन में कि भाई ये चीज हो जाना चाहिए था जो नहीं हुआ। अरे जो विचारेंगे उसमें देंगे। हाँ, मन में जो है। हाँ, आपके बाल बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? सब पढ़ रहे हैं। आप बताइए भैया, विकास हुआ गौड़ा बराम में कि नहीं? हाँ, 100%। किसने किया विकास? वो मोदी जी किए हैं। मोदी जी ने किया जी। और इस बार देखिए कैंडिडेट है, आरजेडी के भी हैं, दो कैंडिडेट महागठबंधन से आ गए, मुकेश सैनी के भाई है, और दूसरी तरफ सुजीत सिंह है। क्या लग रहा है मुकाबला कहाँ है? देखिए, हम एक शिक्षित युवक हैं, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अपना विधायक चुने वो शिक्षित हो, जो आईएएस हो। आईएएस के पास ब्रेन होता है, वो काम करेगा। आईएएस कौन? जैसे सुजीत सिंह, मानकर चलिए वो हमारे आईएएस हैं, तो वो काम करेंगे इस गौड़ा बौराम के वाइफ लिए। थी पिछली बार, उन्होंने काम किया। हाँ, बहुत अच्छा। आज उन्होंने अगर इस गौड़ा बौराम को डेवलपमेंट नहीं करता तो आज हम आप इस रोड पे नहीं चल सकते। इस रोड का नाम था गर्भपात रोड। क्यों? इसलिए कि मान्यवर लालू जी के रीजन में जब हम लोग यहाँ से जाते थे तो हमारी माँ बहन घर पर रोती थी कि बाप रे, हमारा बेटा पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, कि मर गया वापस आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, मान्यवर नीतीश बाबू और मोदी जी जिस दिन से इन दोनों का सरकार हुआ, उस दिन से बिहार का डेवलपमेंट हुआ और बिहार डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। दूसरी बात आज मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कहता है अगर मान करके चलिए हम वृद्ध हो गए तो आजकल के बाल बच्चा क्या करते हैं कि इनको अनाथ आश्रम में भेज दो। उस अनाथ आश्रम को
मोदी जी ने दूर कर दिया। अरे आप नहीं दो माँ बाप को खाने तो दावे तो कर रहे तेजस्वी कि हम नौकरी देंगे, सब करेंगे। आप एक ही बताओ, आपका आमदनी है 10 रुपया, ठीक है, और आप 100 रुपया कहाँ से खर्च कीजिएगा? नीतीश जी कैसे देंगे? कह रहे हम 1 करोड़ नौकरी दे रहे हैं आपको। नीतीश जी नहीं बोले हैं, ये तेजस्वी जी बोले हैं। नीतीश जी भी कह तेजस्वी हाँ। कह रहे हैं 1 घर में 1 नौकरी देंगे। नीतीश जी कह रहे हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। 110% सही कह रहे हैं। अगर डबल इंजन की सरकार है, मोदी है तो नामुमकिन है। देखिए, नामुमकिन है कि हाँ? मुमकिन है? मोदी है तो मुमकिन है, नामुमकिन नहीं। पहले से विकास हुआ गांव में कि नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं तो नेता जो दावा करते हैं इस पे भरोसा करते हैं? नहीं ना, नहीं। लालू जी, तेजस्वी, नीतीश कुमार, बीजेपी, मोदी जी, किसी पर नहीं भरोसा। लेकिन तो ऐसे भी लोग हैं जिनको भरोसा नहीं है किसी पे। तमाम लोग हैं। भैया 1 मिनट रुकिएगा। गौड़ा बराम में विधानसभा में विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास तो नहीं हुआ है ना। तो देखिए इस बार फिर दावे हो रहे हैं, मैं नौकरी दे रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ। किस पे भरोसा करेंगे? जबानी दवा है, हाँ? जबानी दवा है। हाँ। तो कैसे होगा विकास फिर गौड़ा बराम में? वो तो जो इसमें है वही जानेगा कि कैसे होगा, क्योंकि हमारे कहने से तो करेगा नहीं वो। लेकिन वोट तो देंगे आपको, सोच समझ कर ही देंगे। और वो वोट किसको देंगे, क्या करेंगे, वो तो वक्त बताएगा। हाँ। लेकिन विकास नहीं हो पाया। विकास तो कुछ भी हुआ गौड़ा बराम में विकास? विकास कुछ नहीं हुआ सर, कुछ नहीं हुआ। इस बार नया सरकार बनाना है हम लोग का, नया सरकार बनाना है। अगर विकास हुआ है, जिसने विकास किया है वो दिखाए कि मैं ये विकास किया हूँ, वो दिखाए, बताए कि मैंने ये विकास किया है। तो देखिए तमाम लोग हैं। गौड़ा बराम में विकास हुआ बाबा जी की नहीं? नहीं, विकास तो कुछ नहीं हुआ है। तो किस पे भरोसा कीजिएगा? हम लोग वीआईपी पर भरोसा करेंगे। हाँ, एकदम 100। मुकेश सहनी के भाई पे, मुकेश सहनी के भाई पर। और अपने घर के बाहर का सड़क नहीं बनवा पाए वो तो। कैसे बनवाएंगे? वो कौन पावर में है? मंत्री में थे। मंत्री में थे तो वो जो है अपना डाटा जो निकाले थे मंजूर किए, भाजपा वाले ने न किए। मंजूरी देते तो सब कुछ तैयार था। बायोडाटा किसने विकास किया भैया गौड़ा बराम का? हाँ, हुआ कि ठीक। नहीं हुआ विकास? हाँ, विकास हुआ। हुआ है, ये कह रहे कि नहीं हुआ। खूब विकास हुआ। देखते हैं रोड का नक्शा देखिए ना, ये रोड सुनो बाबू, ये रोड कौन बनाया है? रोड बनाने वाले से पूछिए ना। कह रहे हैं कि विकास हुआ, आप कह रहे हैं कि नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है विकास हुआ। अंकल बोलते गए विकास हुआ है, कहाँ विकास हुआ? चलिए हमारे गांव अभी भी रोड है, नया ढला हुआ है। रोड आधारपुर और बात का नया ढला हुआ है, बीच से फटा हुआ है रोड। कैसा वहाँ पे रोड बना किस है? पे आप लोग युवा हैं? हम लोग युवा हैं, हम शिक्षा चाहिए क्या, कैसे भरोसा? हम लोगों को नया आदमी चाहिए, युवा क्रांति चाहिए। जन स्वराज को वोट देंगे, उसके अलावा किसी को नहीं। आप बताइए। लालटेन साहब, हाँ? लालटेन का है लालटेन पे भरोसा? ही बता। तेजस्वी यादव को देंगे इस बार। हाँ, लालटेन आप बता रहे। लालटेन क्या दिया आपने? वो नया है ना, आया ना, रोजगार का वादा किया ना, इसलिए उसको हम लोग सब देंगे। वादे करेंगे भैया, सब देंगे ना, चांस क्या देंगे? सबको चांस देंगे। आप देते तो इतना देंगे इतना चांस। साल से आप चांस दे रहे, क्या किया लिया आपने? लालू को हम कभी चांस ही नहीं दिए। लालू घंटा लालू जमाने हुए। पेटे लालू ज्यादा लालू इस बार बिहार में उसी का सरकार बनेगा, ये लिख लीजिए। 100% दीजिए क्यों? उसका बोली व्यवहार, उसका बात विचार बहुत बेहतरीन है। हाँ, लालू यादव का, उसका जो बेटा है, बात सही या फिर रोजगार भी चाहिए? रोजगार भी दिया ना। वो 17 महीना जब वो सरकार में रहा तो रोजगार नहीं दिया, नौकरी नहीं दिया। रोजगार नहीं मिला। उसको कुछ मालूम ही नहीं है। उसको अनभक्त सब है ये सब, अनभक्त समझते ना, वही सब ये सब मालूम नहीं है। तो ये तो युवा है, इनको रोजगार नहीं मिला। इसको मालूम नहीं है ना। मालूम नहीं है आपको? रोजगार दिया है, कैसे नहीं दिया? 17 महीना में नहीं दिया वो रोजगार। मिल गया रोजगार? देखिए उठा के स्त्री सुन बताइए। तेजस्वी यादव नहीं ये- दिया। एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, आप पढ़े लिखे ना? बिल्कुल पढ़े लिखे, बोलिए ना। कहाँ तक पढ़े हुए? पढ़े लिखे हैं। कहाँ तक पढ़े हुए हैं? 8वां तक पढ़े हुए हैं। हमारा इस बार हमारा एग्जाम है। हम लोग पढ़ाई के, सुनिए, हम लोग पढ़ाई के साथ साथ ना गांव का भी विकास देख रहे हैं। कौन क्या कर रहा है? मुखिया से दे देगा नौकरी? मुखिया जन स्वराज का कहाँ से दे देगा? उसमें क्रांति है। बीजेपी का पार्टी है। बीजेपी घंटा पार्टी है। अपने दम पे उसने पार्टी चुना किया है, अपने दम पे। पहले घंटा चाहिए। अरे कहाँ था? 400 वृद्धा पेंशन था, 400 वृद्धा पेंशन था। उनके वजह से पटना में हुआ 1100 वृद्धा पेंशन हुआ। आप कैसे बोल सकते हैं? आपको तेजस्वी करेगा, जो कर दिया वो नहीं करेगा तेजस्वी, लेकिन करेगा। युवा क्रांति लाएगा, जन स्वराज पार्टी सब वही देगा। युवा में बूझ युवा है ना, हम लोग भी, लेकिन उसी को देंगे, लालटेन को देंगे।
चलिए अपनी अपनी सोच है, लेकिन ये गौड़ा बौराम के युवा हैं, साथ में बुजुर्ग तमाम लोग अपने अपने दावे, अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन विकास के नाम पर सजग भी और कह रहे हैं जो विकास करेगा उसके साथ जाएंगे। कुछ लोग मोदी जी पर भरोसा कर रहे हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि लालटेन यानी तेजस्वी यादव, लालू यादव पर भी भरोसा कर रहे हैं। लेकिन परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि आखिर गौड़ा बौराम की जनता ने भरोसा किस पर किया है, और इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा 14 तारीख जब चुनाव के परिणाम आएंगे। कैमरामैन रमेश राय के साथ गौड़ा बौराम से भारत एक्सप्रेस के लिए अनूप कुमार की रिपोर्ट।